था कि आपने देखा अमीर शरीयत राबे मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मसालिक और मशारिब के लोगों को इमारत शरिया में एक प्लेटफार्म पर लाया। 1957 के उस खिताब और तकरीर को सुनिए और कारकुनान इमारत शरिया को जो तहरीर आपने लिखी है, आज भी किताबुल अहकाम पर वो तहरीर दर्ज है। आपको उससे अंदाजा होगा उसमें क्या पैगाम मिल रहा है। आपने बाद में चलकर इस निज़ाम को आगे बढ़ाया। आपने देखा कि आपकी सरपरस्ती में फिक्र एकेडमी का क़याम अमल में आया। आपकी सरपरस्ती में दारुल उल इस्लामिया का निज़ाम, जिसकी फिक्र दी थी, आज उसका निज़ाम, इफ्ता और क़ज़ा का निज़ाम, तंजीम का निज़ाम, बैतुल माल का, उस सारे निज़ाम को एक सिम दिया, एक रुख दिया। और पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लोग जिस कुव्वत और अज़मत के साथ उससे जुड़े हैं, आप हज़रात सब जो पुराने लोग हैं सब बखूबी वाक़ई और अच्छी तरह जानते हैं। आपने आकर सिर्फ बिहार, उड़ीसा, झारखंड नहीं, आप तो 1942 में खानकाह रहमानी मुंगेर के सज्जादा नशीं हो चुके थे। 1957 में आप अमीर शरीयत मुंतखब हुए। आपने ये भी देखा कि 1973 में आपने जब देखा कि तहफ़्फ़ुज़, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का मसला बन गया, कभी एक आवाज कभी दूसरी आवाज, आपने बाज़ाब्ता और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कायम किया और जिसके लिए तहफ़्फ़ुज़, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जिसे आप हज़रात सब बखूबी वाकिफ़ हैं। गोया आपने हर प्लेटफार्म से जिस अंदाज पर काम किया, तारीख शाहिद है और तारीख के सफ़हात गवाह हैं। आप हज़रात बखूबी जानते हैं कि उनकी जुर्अतमंदाना क़यादत ने, उनकी बेबाकी ने इस पूरे मुल्क को एक रुख दिया कि हमें मायूस नहीं होना। मुख्तलिफ हालात आए, फसादात हुए, इख्तिलाफात हुए, लेकिन आपने उम्मत को हौसला दिया। जहां फसाद हुआ आप वहां पूरी कुव्वत के साथ पहुंच गए। आपने अच्छी तरह से देखा। मैं जाहिर है कि मैंने कहा कि वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं तफसील में नहीं जाना जा सकता, लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दिया कि उन्होंने इस मुल्क को एक सिमत, एक रुख दिया और इस मुल्क के मुसलमानों को जो कुव्वत व हौसला दिया, आप उससे अच्छी तरह वाकिफ। उसके बाद आपने देखा कि अमीर शरीयत साबिक़ की हैसियत से हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जब तशरीफ लाए, आपने तो भी हाल में देखा, चंद साल अमीर शरीयत की हैसियत से रहे, लेकिन एक लंबे अरसे नायब अमीर शरीयत की हैसियत से आप खिदमत अंजाम देते रहे। लेकिन इस चंद साल में इमारत शरिया के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर, इमारत शरिया के इस्तेहकाम को लेकर, इमारत शरिया के फैलाव को लेकर अगर आप देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि ये 5 साल है, ये 5 साल का अरसा है और कामों का इतना लंबा और ऐसा दायरा, अल अमान वल हफीज। आपको हैरत हो। आपने देखा कि उस शख्स ने अपने वालिद गिरामी और अपने उस खानवादे के उस वर्षे को ऐसा महफूज किया कि जहां भी हक समझा, बगैर किसी डर और खौफ के, बगैर किसी मलामत करने वाले की मलामत के, आपने पूरी जुर्अत के साथ सच्चाई उसी जगह पर। कपिल सिब्बल के साथ जो वाकया हुआ, जस्टिस काटजू के साथ जो वाकया पेश आया, जाहिर है कोई आसान बात नहीं। कोई हक परस्त ही इंसान और कोई मर्द दरवेश ही और कोई आलिम रब्बानी ही इस बात को कर सकता है जो उन्होंने किया। कपिल सिब्बल से ये जुमला तक कह दिया था आपने, आप तारीख गवाह है। आप हज़रात में से अक्सर लोग जानते हैं कि अक़लियतों के डंडे आपके सरों पर नहीं पड़ते हैं और अक़लियतों के रोड़े और ईंटें आपके सरों पर नहीं फेंके जाते हैं, इसलिए आप हज़रात इस अंदाज से कर रहे हैं। मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा में जिस अंदाज से आपने मिल्लत की हिफाजत और मिल्लत के हुकूक की हुसूलियाबी के लिए वजीर आला के सामने आपने जिस जुर्अतमंदाना अंदाज में उम्मत के मसाइल को रखे हैं, जाहिर है आप उससे भी बिल्कुल वाकिफ हैं। बहरहाल मैं मुख्तसरन ये अर्ज करना चाहता हूँ कि खानकाह रहमानी का फिक्र इमारत से और इमारत शरिया का खानकाह से जो ताल्लुक है, आप देख रहे हैं कि कोई जमाना तसलसल से आज तक खाली नहीं। बड़ी खुशी की बात है हम सबों के लिए कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह के चले जाने के बाद अब फिर उन्हीं के खानवादे के चश्मो चराग
उन्हीं के साहबजादे गिरामी कद्र मुफक्किर मिल्लत हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को अमीर शरीयत सामिन की हैसियत से अरबाब हल वक्त ने उनका इंतखाब किया। और आपने देखा कि सिर्फ 2 साल का यह अरसा तकरीबन हुआ। इस 2 साल के अरसे में आपको महसूस हो रहा होगा यूसीसी का जो मौजू आया, जिस जुर्रत और कुव्वत के साथ आपने आवाज उठाई, मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कन्वेंशन आपने पेश किया और आपने मकातिब के क़याम के लिए जैसी बेचैनी का इजहार किया, और इस कम मरहले में थोड़े से अरसे में जितने मकातिब का क़याम अमल में आया, तंजीमें के कामों का फैलाव, नुक़बा का इंतखाब, उसके इजलास, दारुल क़ज़ा का फैलाव, ये सारे वो अज्जा हैं। समझ लीजिए अनावीन सिर्फ मैं जुमलों में अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इसको आप पढ़ेंगे, और आपको पढ़ना चाहिए, मालूम होना चाहिए, मालूम आपको करना चाहिए कि आपके सज्जादा नशी और आपके बुजुर्ग और आपके मुर्शिद और आपके रूह रवा और रहनुमा कायद लीडर ने, हमारे शरिया के अमीर शरीयत ने जिस अंदाज से इस काफिले को आगे बढ़ाया और बढ़ा रहे हैं, और जिस जुर्रत और कुव्वत के साथ खानदानी वर्षे को संभालते हुए आप रूहानी, सियासी, समाजी, इस्लाही हर मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है हम और आप सब के लिए ये काबिल रश्क भी है, काबिल फख्र भी है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम जामे रहमानी, खानकाए रहमानी, इमारत शरीया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व तमाम इदारे जहां भी हजरत दामत बरकातुहुल आलिया काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें और आपको अपने माल से, अपनी जान से, अपने वक्त से हमें आगे बढ़ना होगा। उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए पूरी जुर्रत के साथ खड़े रहना होगा। जाहिर है आप जानते हैं इस खानवादे की है का मामला, वो एक दिन काम नहीं करते, करते रहते हैं और करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं। वो सिर्फ नारेबाजी और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के कायल नहीं, वो चाहते हैं कि जो जोश आज है वो हर दिन और दिन के हर घंटे और घंटे के हर मिनट में बाकी रहे। वो दर्द, वो इज़्तिराब, वो बेकरारी जो उम्मत के लिए है वो हर लम्हा बाकी रहे, काम होता रहे, जोहद मुसलसल रहे। यही ख्वाहिश, यही तमन्ना, यही कुर्बानियां आपसे भी हैं। दुआ करें अल्लाह ताला खानकाए रहमानी को, जामे रहमानी को और हमारे शरिया को और मुल्क के मिल्लत के तमाम मजबूत मुस्तहकम इदारों को अल्लाह कामयाब फरमाए, कारगुजार रखे और अल्लाह